हम सभी कमा रहे होते हैं, कोई जॉब से, कोई बिजनेस से, किसी को कर्जा लेना पड़ जाता है, इतनी ही पूर्ति नहीं होती, वो इतना ही नहीं कमा पाता और कर्जा चढ़ता रहता है, या कर्ज ले लिया है उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, या आपने किसी को कर्ज दे दिया है, धन फंस गया है। तो क्या आप जानते हैं कि पैसे लेते देते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एक छोटा सा अगर हम उपाय करते चलते हैं, यानी कि सावधानियां रखते चलते हैं, क्या सावधानियां हैं वो इसमें बताने जा रही हूँ। तो यही धन हमारा मल्टीपल होकर हमारे पास आता है वापस, इसके साथ ही कहीं भी हमारा पैसा फंसता नहीं है और इस धन का हम भरपूर फायदा उठाते रहते हैं। आपने भी बहुत बार देखा होगा, जब आप किसी को कर्ज दे देते हैं और जब आप देने की बारी आती है तो वो व्यक्ति या तो स्विच ऑफ करके बैठ जाता है, या जगह बदल लेता है, ट्रांसफ़र ले लेता है, यहाँ वहाँ चला जाता है, पैसा हमारा फंस जाता है। ये क्या कारण है? अपने ही पैसे के लिए हमें बार बार उस व्यक्ति को फ़ोन करने पड़ते हैं, भीख सी मांगनी पड़ती है अपने ही पैसे के लिए कि भाई अब हमें ज़रूरत है, दे दे। सो ये स्थितियाँ आपके साथ में ना हो, साथ में जो धन आप खर्च कर रहे हैं वो आपके पास मल्टीपल होकर वापस आए। आज मैं इसमें वही टिप्स बताने जा रही हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंस्टेंट्रिक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के सभी वीडियोस आपको मिलते रहें, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। लॉन्ग वीडियो में 7:30 पर अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट है, आपके धन के मार्ग को खोलते हैं, भाग्य को आपके जागृत कर देते हैं, लाभ के मार्ग खोल देते हैं। तो उन्हें भी करना बिल्कुल ना भूलें। मात्र 1 मिनट का प्रयोग है, उसमें कोई पैसा खर्च आपका नहीं होता है। इसके साथ ही लव टिप्स देती हूँ शॉर्ट वीडियोस में। आप चाहते हैं पति पत्नी के संबंध आपके अच्छे हो जाएं, या प्रेमी प्रेमिका के साथ में, पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर है उसके साथ में, तो बिल्कुल आप उन्हें भी आजमा सकते हैं। दोस्तों, पैसा, इस आज भौतिकतावादी युग में पैसे की दौड़ में हमें आगे रहना होता है। कारण है क्योंकि जैसा जैसा हमारे पास पैसा आता है वैसा वैसा हमारा स्टेटस बनता जाता है। जिस हिसाब से हमारे पास पैसा आता है हम उसी हिसाब से हमारा स्टेटस तय होता जाता है और हम उसी तरह से तरक्कियाँ चढ़ने लगती हैं। आपने भी बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोग महंगी महंगी गाड़ियों में, महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी पहने होते हैं और आपको भी ऐसा रस होता है कि काश मेरे पास भी होता। तो आप ये थोड़ी सावधानियां रखिए। इन चीज़ों की अगर आप सावधानी रखते हैं तो ये चीज़ें आपको आपके ही भाग्य का धन मिलने भी लगता है आपको। तो क्या करना है? सबसे पहले जब भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जब भी पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो आप दूध वाले को दे रहे हों, चाहे आप वो सब्जी वाले को दे रहे हों, किसी को भी दे रहे हों, तो कुछ पैसे तो हमेशा, यानी कुछ नोट अपने पर्स में हमेशा रखिए। आज जो ये प्लास्टिक मनी चल गई है ना, उसकी वजह से सभी के पर्स खाली होते रहते हैं, तो केवल क्रेडिट कार्ड या आपके पास ATM कार्ड, इसकी जगह कुछ पैसे इन्हें खर्च नहीं करने हैं। अपनी करेंसी का जो भी है, एक एक नोट अपने पर्स में हमेशा रखिए, जिससे कि धन खिंच कर आए ना। आपके पास तो है नहीं तो आएगा क्या? प्लास्टिक मनी तो प्लास्टिक की तरह से बैंक से ही ट्रांजेक्शन होकर चले जाएंगे, पैसा घर तक आता नहीं है। जब पैसा घर में आता नहीं तो टिकेगा कैसे? सो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ पैसे अपने पर्स में रखिए और हर महीने किसी भी बुधवार को आप कुछ पैसे लाकर अपने घर के मंदिर में जरूर रखिए, गणपति गजानन भगवान के चरणों में। वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, वो आपके ऊपर है। महीने के किसी भी बुधवार को रखें आप, और बेहतर है कि आप पहले बुधवार को रख दें तो सबसे बेस्ट है। ये करेंगे, उसके बाद इस पैसे को आप खर्च मत करिए। वो एक आप अमाउंट सोच लीजिए क्या है। ग्रीन कलर के कपड़े में लपेट कर इसको अपने धन स्थान में रखिए और इसमें हर महीने आप इसमें पैसा इकट्ठे करते रहिए, धन खिंच कर आएगा। दूसरा, जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हैं, चाहे वो छोटा सा ही ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, आप हमेशा पैसे को फोल्ड करके उसका खुला भाग अपनी तरफ और बंद भाग उस व्यक्ति की तरफ होना चाहिए। साथ में आपको बोलना है 708 708, ये शब्द बोलकर आप दे देते हैं। 7 और 8 15, 15 5 और 1 6। इस 6 नंबर यानी शुक्र का नंबर, अनंत। शुक्र हमें अनंतता देता है, वैभव देता है, सारी चीज़ें वापस आती हैं हमारे पास मल्टीपल होकर। तो जब भी आप किसी को पैसा दें, फोल्ड करें। नोट है तो फोल्ड करें, और अगर सिक्का है तो अपनी मुट्ठी में ही बंद करके ये बोलने के बाद 708 पैसे मेरे
केवल 708 भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं, हे धन मेरे पास मल्टीपल होकर वापस आना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और दे दीजिए उस व्यक्ति को। ये सावधानी आप बरतते जाते हैं तो वैसे इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में आपको दिखाई देने लगता है। आपका पैसा भी कहीं अटकता नहीं है। दूसरा, आपको जब भी पैसा कहीं किसी को देना है, विशेष रूप से कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कहीं भी कुछ, तो दोपहर में 12 बजे के बाद, यानी कि 12 से 1 के बीच में आप ये पैसा दीजिए लीजिए। उस समय आपके अधिकांशतः नहीं, 99% उस समय अभिजीत मुहूर्त का समय होता है। एक बुधवार को छोड़कर बाकी दिन अभिजीत मुहूर्त का समय होता है। तो अभिजीत मुहूर्त में जब भी आप किसी को पैसा देते लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं, तो ये पैसा हमेशा आपके पास मल्टीपल होकर आता है, अटकता नहीं है। दूसरा, जब भी आप कर्ज लें तो कभी भी कर्ज का पैसा आप मंगलवार को ना लें। हमेशा बुधवार को आप कर्ज किसी से लेकर आ रहे हैं तो कर्ज का पैसा बुधवार को लेकर आएँ, और कर्ज की किस्त देने जा रहे हैं तो हमेशा मंगलवार को दीजिए, और वो भी दोपहर 12 बजे के बाद। तो देखिएगा कि वो कर्जा आप लेते समय भी आप 12 बजे के बाद लीजिए, लेते समय आप 12 बजे से पहले लीजिए और देते समय आप 12 बजे के बाद दीजिए। ये कर्जा आपको बहुत जल्दी उतर जाएगा। इसके साथ ही एक विशेष ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में अगर मंगल द्वितीय, सेकंड भाव, छठे घर, 8वें घर या 12वें घर से संबंध बनाया है हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अपना पैसा किसी को भी ब्याज पर या उधार नहीं देना चाहिए। ये पैसा, ये समझ लीजिए कि आपने अपने हाथों से इस पैसे को दान कर दिया। वो पैसा वापस नहीं आता है, मांग मांग कर आप थक जाते हैं। वो व्यक्ति सामने वाला पैसा लौटाता ही नहीं है। सो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपको जरा भी अपनी कुंडली देखना आता है और किसी भी स्थिति में मंगल का संबंध, चाहे वो नवमांश में बन रहा हो, चाहे वो लग्न कुंडली में, चाहे वो चंद्र कुंडली में, या वो चलित कुंडली में बन रहा हो, तो भूल कर भी आपको पैसा अपना किसी को उधार नहीं देना है। आप अपने ही पैसे को मांगते रह जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति सामने से पैसा वापस नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, ब्याज पर दे रहे हैं या किसी और तरीके से दे रहे हैं, तो उस समय अपने मन में 3 बार आपको 888 बोलना है, और दोपहर के बाद ही आपको पैसा देना है। और भूल कर भी मंगलवार और शनिवार को पैसा नहीं देना है किसी को भी, ना मंगलवार को देना है ना शनिवार को देना है, लेकिन 888 जरूर बोलना है, जिससे कि सामने वाले के पास पैसा आपका वापस आए, फंसे नहीं। और 12 बजे के बाद ही आपको देना है पैसा। छोटी सी सावधानी आपके पैसे को फंसने नहीं देती है, वो पैसा व्यक्ति आपको वापस कर देता है, क्योंकि उस समय हमारा अभिजीत मुहूर्त का समय होता है। सूर्य की किरणें भी बहुत उस समय प्रबल होती हैं, उस समय दिन में ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है। सो सूर्य और मंगल मिलकर हमारे धन को फंसने नहीं देते हैं। इसके साथ ही आप किसी से पैसा ले रहे हैं, जैसे आप किसी से पैसा लेकर आ रहे हैं, तो अपने मन में केवल 505 बोलिए। आपको किसी ने पैसा दिया, आपने उसे अपने पास रखते समय 505 बोल दीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम आप इतने सारे अंक बताती हैं, कुछ नहीं होता है। करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। आपका जन्म हुआ है वो भी कोई तारीख ही है ना, उस तारीख से आप अपना जन्म पत्र देखते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट्स में पैसे जमा करते हैं, उसमें भी आप संख्या ही देखते हैं। संख्याओं का महत्व ग्रहों से जुड़ा होता है। हर संख्या का अपने एक ग्रह के साथ में कनेक्शन है, और ये ग्रह ही हमारे धन को मल्टीपल करते हैं। जैसे 5 का अंक बुध से जुड़ा हुआ है। ये बुध जो कि हमारे वाणिज्य यानी कि हमारे धन के लेन देन का कारक, ये हमारे बैंक अकाउंट का कारक, धन का मल्टीपल होकर आना, हमारी बुद्धि का सही तरीके से काम करना, हमारे धन को कहीं फंसने नहीं देना, उसमें मल्टीपल होकर आने देना। इसलिए ये 5 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब 505 तो ये बन जाता है 505 मतलब 10 अंक बन जाता है, 10 का अंक, और जिसमें 0 लग जाती है, आगे 0 पीछे 0, उस अंक की जो ऊर्जा है उसको और 10 गुना 1000 गुना बढ़ाना शुरू कर देती है। सो सूर्य का पुट आ जाने से आपका धन फंसता नहीं है। ये छोटी छोटी सी टिप्स आप दोस्तों ध्यान रखते हैं तो कभी भी आपका धन फंसता नहीं है। और विशेष रूप से कभी भी अपने पैसे का, अपनी महंगी गाड़ी का, अपने मोबाइल का, अपने इन चीज़ों का दिखावा मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है। आप तो खुश होकर सामने वाले को अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या रिएक्शन हो सकता है उसकी नज़र आपके ऊपर, आपको टोक लग जाए, उसकी बद्दुआ लग जाए आपको। तो वो आपके मुंह पर तो नहीं कहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो आपको बद्दुआएं भी दे रहा होगा, कोस भी रहा होगा कि काश मुझ पर होता।
काश मेरे पास हो जाती, भगवान मेरी ऐसी किस्मत लिख देता। सो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। इस बात का अगर कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो यही धन आपके लिए आपकी बरकत लेकर आता है आपके घर में। एक टिप्स और दोस्तों, धन हमेशा अपने घर के, जो आपका घर है उसकी साउथ की दिशा में आप रखते हैं। साउथ वेस्ट की दिशा में जब आपका धन रखते हैं तो क्योंकि ये स्थायित्व की दिशा है तो यहाँ धन आकर रुकता भी है, ठहरता भी है। अन्य किसी दिशा में अगर आप वायव्य कोण में रख देते हैं धन, और धन के पास विशेष रूप से पानी की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का पानी का स्रोत नहीं होना चाहिए, ब्लू कलर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जल के कलर है और जल बहने वाला जो कभी रुकता ही नहीं है एक जगह, तो पानी की तरह से पैसा बह जाता। कहते हैं ना, पानी की तरह से पैसा बह गया। सो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ब्लू कलर ना हो, ग्रीन कलर हो, येलो कलर हो, रेड कलर हो, सबसे बेस्ट कलर है। धन के अगर आप रख रखाव करते हैं तो ये धन भी आपके पास मल्टीपल होकर आता है। जिस चीज़ की हम कदर करते हैं वो चीज़ भी हमारी कदर करने लगता है। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं 8077506510। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप जान सकते हैं क्या है प्रोसीजर और किस तरह आप फॉलो करके मेरे से बात कर सकते हैं अपनी कुंडली के रिगार्डिंग। क्योंकि मैं कुंडली जब भी विश्लेषण करती हूँ तो मैं स्वयं बताती हूँ कि आपकी समस्याएं क्या क्या मुझे इसमें दिखाई दे रही हैं, आपके बिना बताए। उसके बाद मैं रेमेडीज़ कराती हूँ, आपको कलर बताती हूँ, इसमें आपको लकी शब्द बताती हूँ, लकी अंक बताती हूँ, ग्रहों में चेंज, आपके वास्तु के चेंजेस पर कराती हूँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें का चेंजेस कराती हूँ, कुछ आपके पूजा पाठ की चीज़ों को भी इसमें समाहित कर देती हूँ। सो इसका बेस्ट रिजल्ट आपको जल्द ही मिलने लगता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, विषय के साथ। आप भी देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।